हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रॉड कंसल्टेंसी से आपको कैसे बचना है। तो मैं आपको यहां पे टॉप के कुछ बहाने बताने वाला हूं जो कि आपको फ्रॉड कंसल्टेंसी फंसा के आपसे पैसे ले लेती हैं। और अभी मुझे 2-3 दिन पहले कुछ बंदों ने मुझे बताया भी उनके साथ कैसे फ्रॉड है, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो को एक एक पॉइंट स्किप मत करना, पूरा देखना ताकि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो सके। चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहली बात, अभी मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, मुझे 2 दिन पहले फ़ोन आया। उनको कहा गया कि आपको हम कनाडा का पीआर लगवा देंगे, प्लस आपकी कनाडा की जॉब भी लगवाएंगे। आपको अभी थोड़े से पैसे देने हैं, बाकी पैसे आपको कनाडा जाके कनाडा गवर्नमेंट को देने हैं। उसके लिए आप हमें 3500 रुपये दे दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑफर लेटर भेजा मेल पे। और आपको पता है आजकल जो फेक कंसल्टेंसी ऑफर लेटर भी भेज रही हैं वो भी बहुत मतलब इतना जेन्युइन सा लगता है कि नए बंदे के लिए। अगर कोई पुराना बंदा होगा तो वो तो पकड़ लेगा, पर जो नए बंदे जो कॉलेज से पास आउट होते हैं या बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उनको वो चीज़ बिल्कुल नहीं लगती है। उनको वो बिल्कुल भी जज नहीं कर पाते कि ये कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो उसने क्या किया, 3500 रुपये दे दिए। और फिर उसके बाद उनको अगले दिन फिर एक लेटर है, वहाँ पे उन्होंने और उससे पैसे मांगे। अब उसको डाउट पड़ा, फिर उसने मुझे व्हाट्सएप किया, फिर मैंने कॉल पे बात की तो उसने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे एक ओरिजिनल सा लेटर भेजा था। और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपकी हम कनाडा में पीआर प्लस जॉब लगवा रहे हैं, आप एक बार 3500 रुपये दो, उसके बाद में आपको 5-7 हज़ार रुपये और देने हैं। अब उसके बाद वो और पैसे मांगते रहते तो जॉब के नाम पे उसके साथ ठगी हो जाती। तो ये जो ठगी थी वो हो रही थी कनाडा के नाम पे। अब सेम इसी तरह दोस्तों हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ठगी हो रही है। तो कुछ कॉमन बहुत सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको वो इतने एडवांस लोग हैं फ्रॉड करने वाले कि आपको इतने बहाने लगाएंगे, इतने बहाने लगाएंगे, आपको कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। कुछ कॉमन सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे सिक्योरिटी। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि हमें आपसे सिक्योरिटी चाहिए, कंपनी को डर है कि कहीं आप छोड़ के ना चले जाओ, कंपनी का लॉस ना हो, तो हमें कुछ सिक्योरिटी की अमाउंट दे दो, तो आपको नहीं देनी है। अगर वो आपसे ड्रेसेस के पैसे मांगे कि आपको कंपनी की तरफ से ड्रेस मिलेगी तो हमें कुछ ड्रेसेस के पैसे दो, तो आपको ड्रेसेस के पैसे भी नहीं देने हैं। अगर वो आपसे कहें कि आपकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, किसी भी बहाने से आपसे फ़ीस मांग लें और फिर कहें कि आपकी ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस हो जाएगी जब आप जॉब छोड़ोगे या पहले महीने की सैलरी के साथ में, तो भी आपको नहीं देने हैं। उसके बाद जैसे एयरलाइन में क्या होता है कि एयरलाइन में वो आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं। हालांकि एयरलाइन में जॉब करने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ती है, पर वो एयरलाइन के अकाउंट में देनी पड़ती है, ना कि किसी एक नॉर्मल बंदे को। ठीक है, तो ये भी एक फ्रॉड है। ठीक है, उसके बाद वो आपको और भी लालच देंगे, जैसे आपको कंपनी के लिए ड्रेस लेनी है, हम आपको ड्रेस देंगे या आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। और एक चीज़ और सुन लो, सैलरी अकाउंट हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है, जीरो बैलेंस पे खुलता है। कोई भी कंपनी उस पे नाम पे चार्ज नहीं लेती, 500, 700, 1000 रुपये, बिल्कुल जीरो। मेरा खुद का सैलरी अकाउंट है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे खुला था, कंपनी ने कुछ भी चार्ज नहीं लिए थे। तो ऐसे कोई भी चार्ज कंपनी नहीं लेती है। दूसरी बात, अगर वो आपको कहें कि हम आपको एयरलाइन में जॉब दिलवा देंगे, एयर हॉस्टेस दिलवा देंगे या कैबिन क्रू दिलवा देंगे, कुछ भी दिलवा देंगे, तो सबसे पहली बात तो कि आपको उसके लिए नॉलेज चाहिए। हर जॉब के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, आपको वेबसाइट पे जाके पहले क्राइटेरिया चेक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर वो कह रहे हैं कि हम आपको कैबिन क्रू मैनेजर बना देंगे या कैबिन क्रू बना देंगे, तो आप पहले साइट पे चेक करो कि उनकी एयरलाइन की साइट पे जाके चेक करो कि उनको क्या क्या कंडीशन चाहिए। कहीं पर उन्होंने लिखा है पैसे, क्योंकि जो भी वो झूठ मारते हैं वो हर चीज़ कंपनी की वेबसाइट पे मेंशन होती है। अगर कहीं पे भी लिखा है कि इतने रुपए चाहिए, फिर तो वो सच है, अगर नहीं लिखा है तो फेक है। और ऑलमोस्ट वेबसाइट में लिखा हुआ है बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कि काफ़ी सारी वेबसाइट में लिखा रहता है कि हमारी कोई भी ब्रांच नहीं है, हम कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगते, अगर पैसे मांगेंगे तो वो उनका ऑफिशियल एयरलाइन का अकाउंट होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एयरलाइन फ्रॉड से भी बचना है। उसके बाद कई बार वो आपसे इतने कम पैसे मांगते हैं, आपको लगता है यार ये तो 200 मांग रहा है, 300 मांग रहे हैं, पहले 500 मांगे, फिर आप नहीं दोगे, वो 200 पे आ जाएंगे, 300 पे आ जाएंगे, तो वो भी एक फ्रॉड है। क्योंकि मेरे साथ खुद एक फ्रॉड होने वाला था, मैं बच गया। जब मैं दिल्ली में जॉब लेने के लिए गया था तो मुझे कैनॉट प्लेस सीपी में किसी ऑफिस में बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे 500 रुपये दे दो। हालांकि मेरे पास 500 रुपये थे, पर मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं। फिर वो कह रहे 200 दो, 300 दे दो। तो मुझे मेरे दोस्त ने पहले ही अलर्ट करके भेजा था कि पैसे मांगे तो फ्रॉड हो सकते हैं, तो आपको उनसे बचना है। ठीक है, आपको उनको पैसे नहीं देने हैं। एक चीज़ और है, अगर आप कभी एमएनसी में जाते हो तो आपको जेन्युइन कंसल्टेंसी भी होती जो आपसे कोई पैसा नहीं लेंगी, ना अभी ना कभी। तो मैंने उसी कंसल्टेंसी के थ्रू में जॉब ली थी। उसमें क्या था, उन्होंने पहले इंटरव्यू करवाया, पहले मेरी फेस टू फेस इंटरव्यू हुई। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा रिटन टेस्ट हुआ। प्रॉपर 2-3 स्टेप उन्होंने मेरे कॉम स्किल चेक किए, उसके बाद उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग दी 15 दिन बाद। ठीक है, अगर आप पैसे दोगे, मान लो एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे कि आप मान लो कि आपको किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है। अब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और किसी कंसल्टेंसी का फ़ोन आता है कि आप मुझे इतने रुपए तो मैं आपकी जॉब लगा दूँ। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपको जॉब कैसे लग जाएगी।
और आजकल तो वो कुछ नए बहाने भी लगा रहे हैं कि हम आपको सैलरी अभी वो कम करके बता रहे हैं। जैसे पहले क्या था ना, आपको सैलरी का लालच देते ना कि आपको सैलरी 30,000 मिलेगी, 25,000 मिलेगी, 35,000 मिलेगी। अभी डेट में उनके बाद नए बहाने आगे वो आपको कहेंगे कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो हम 10,000 दिलवा देंगे। अब जिसके पास जॉब ना, वो सोचता है यार चलो 10,000 सैलरी तो नॉर्मल है, 8,000 10,000, तो चलो मैं एक बार 10,000 सैलरी के लिए ही काम कर लेता हूँ, तो वो भी एक फ्रॉड है। ठीक है, मतलब देखो इतने सारे रीज़न है, इतने सारे रीज़न है फ्रॉड करने की, हर नए नए रीज़न आ रहे हैं। जितने जैसे जैसे रीज़न कॉमन होते आ रहे हैं, जैसे पहले फाइल चार्जेस बहुत कॉमन था, सिक्योरिटी चार्जेस बहुत कॉमन था, ठीक है, अपना ड्रेसेस का बहुत कॉमन फ्रॉड था कि ड्रेसेस के नाम से सबसे पैसे ले लेते थे, हालांकि कंपनी में कोई ड्रेसेस नहीं होती। तो अभी वो इतने एडवांस हो रहे हैं कि अपने आप को अपग्रेड करके वो आपसे नए नए बहानों से पैसे निकलवा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि जो भी कुछ अगर वो कहते हैं तो आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना है। कैसे बचना है, एक सिंपल तरीका है। मान लो आपको वो कंपनी का नाम बता रहे हैं, किसी ABC कंपनी की हायरिंग चल रही है, तो आपको इतने रुपए देने हैं। आपको कंपनी के नाम सर्च करने ABC रिक्रूटमेंट गूगल में सर्च मारा और वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे देखना है कि क्या उनकी वाकई में रिक्वायरमेंट है। अगर उनकी रिक्रूटमेंट या रिक्वायरमेंट है तो आपको वहीं पता लग जाएगा, अगर नहीं है तो सीधे फ्रॉड है। अगर रिक्रूटमेंट है और वहाँ पे कहीं उन्होंने लिखा है कि इतने पैसे भी देने हैं, अगर तो वो पैसे मांग रहे हैं तो भी आपको नहीं देने, तो भी आप कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करो। आपको मतलब कंसल्टेंट को किसी भी कंडीशन में पैसे देने ही नहीं है। 2-3% कई लोग कहते हैं कंसल्टेंसी जेन्युइन भी होती है और पैसे लेके जॉब दिलवाती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपकी टैलेंट की जरूरत तो पड़ेगी। तो आपको अपने आप को पहले टैलेंटेड बनाना है, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों पे फ्रॉड हुए, किसी एयरलाइन के साथ में, किसी को BPO के साथ में, कोई डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर, तो मतलब बहुत सारे फ्रॉड यार चल रहे हैं। कभी फीस के नाम पे, कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी नॉन रिफंडेबल फीस के नाम पे, कभी कहेंगे आपको पहले महीने की सैलरी के साथ में फीस रिफंड हो जाएगी, कभी बैंक अकाउंट के नाम पे, फाइल चार्जेस के नाम पे, कभी आपको कहेंगे विदेश में भेज देंगे उसके नाम पे। तो मतलब जॉब का मतलब फ्रॉड है। जॉब आपको हमेशा टैलेंट से मिलेगी या वैसे मिल जाएगी, तो वो बेसिक जॉब मिलेगी नॉर्मल सी। अगर आप अच्छी खासी जॉब लेना चाहते हो, अच्छी खासी सैलरी वाली, तो थोड़ा मुश्किल है। एक फ्रेशर को अच्छी सैलरी मिलना आज के दिन मुश्किल है जब तक उसके पास टैलेंट ना हो। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई है, उस पर मैंने आई थिंक 10 15 20 में मैंने फ्रॉड एक्सप्लेन किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उन फ्रॉड वाली वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी जरूर देख लेना। अभी मेरा लेटेस्ट वीडियो बनाने का मतलब ये था कि कुछ भी अगर किसी भी तरीके से वो पैसा मांगते हैं तो आपको पैसा नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। ठीक है, एयरलाइन में पैसा मांगती है एयरलाइन इंडस्ट्री, पर वो भी इंटरव्यू होने के बाद, और वो भी एयरलाइन के अकाउंट में, वो भी आई थिंक ड्राफ्ट मांगते हैं, चेक मांगते हैं। आई थिंक वो कैश या किसी कंसल्टेंट के थ्रू पैसा नहीं मांगते हैं। और सबसे ज़्यादा जो शिकार बनते हैं वो फ्रेशर। अगर कोई फ्रेशर है तो वो तो स्पेशली तौर पर अलर्ट हो जाए। फ्रेशर बंदे को अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो वो लुट जाएंगे, उनका पैसा चला जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वो दूसरी वीडियो देख लेना, तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर रहा ताकि उनके पैसे बच जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।